अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारे वो सभी व्यूअर्स जो यूएई, सऊदीया या गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं और कनाडा आने में इंटरेस्टेड हैं, कनाडा का पीआर लेना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स। कनाडा गवर्नमेंट ने शायद अपनी कोई पॉलिसी अपडेट की है, कुछ इंटरनल ऐसी चेंजेस की हैं जो अनाउंस नहीं की गई, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने वाले पाकिस्तानी, इंडियन सभी नेशनल्स के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है कनाडा के पीआर से रिलेटेड। पीआर प्रोग्राम्स में अप्लाई तो सभी करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वो अप्लाई ही नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक आई ओपनिंग वीडियो होगी। एक ऐसी एग्जांपल भी हमारे सामने आई है, यूएई में रहने वाली एक पाकिस्तानी फैमिली जिनके लिए कुछ अर्सा पहले हमारे ही एक्सपर्ट ने अप्लाई किया था कनाडा के पीआर प्रोग्राम में और उनकी माशाल्लाह सिलेक्शन हुई है, उनको इनविटेशन आ गया है और आगे उनका पीआर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इनके अपने कई ऐसे जानने वाले लोग हैं जिनकी ऑलरेडी सिलेक्शंस हो चुकी हैं और वो पीआर के प्रोसेस में हैं, लेकिन उन्होंने हमारे एक्सपर्ट के थ्रू अप्लाई नहीं किया था, शायद उन्होंने खुद अप्लाई किया होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है फ्रेंड्स, आप भी खुद अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन होती है, या हमारे एक्सपर्ट की भी मदद ले सकते हैं, उनसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, मैं वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कैनेडियन पीआर के बारे में आपको बता दूं कि ये ना ही कोई वीज़ा है, ना ही कोई वर्क परमिट है, ना ही किसी तरह की कोई वीज़ा या जॉब की एप्लीकेशन होती है। पीआर मींस परमानेंट रेजिडेंस। कनाडा की मुस्तकिल शहरियत मिल सकती है आपको घर बैठे, उसके लिए आपको कनाडा आने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपको पीआर मिलेगा उस दिन आप कनाडा मूव होंगे और आप लैंड करेंगे कनाडा पीआर के साथ, और कनाडा पहुंचते ही आपके पास पूरे सिटीज़न की तरह राइट्स होते हैं। कोई भी जॉब आप करना चाहें डे वन से वो आपके लिए ओपन होती है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक वर्क परमिट नहीं है, और मज़ीद 3-4 साल कनाडा में रहने के बाद पासपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अब पीआर के लिए अप्लाई कैसे करें, कौन से प्रोग्राम को चूज़ करें। तो उसमें सबसे पहली कन्फ्यूजन जो लोगों के माइंड में आती है वो है एज। कनाडा आने के लिए एज एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और अक्सर लोग इसलिए अप्लाई नहीं करते, उनको लगता है कि उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स कनाडा गवर्नमेंट ऑफ़र करती है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि एज रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिनमें अप्लाई करने के लिए एक एज की लिमिट होती है। किसी प्रोग्राम में 24 से 35 साल है, किसी प्रोग्राम में 21 से 45 साल है। लेकिन ऐसे भी फ्रेंड्स बहुत से प्रोग्राम हैं जिनमें अप्लाई करने की कोई एज लिमिट नहीं होती। और जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, वो ऑथेंटिक और श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ। कैनेडियन प्रोविंस सस्कैचुअन और क्यूबेक, इनमें फ्रेंड्स एज की कोई लिमिट्स नहीं होती, लेकिन एज के पॉइंट्स ज़रूर मिलते हैं जिनकी एज कम होती है। जितनी एज बढ़ती जाएगी उसमें एज के पॉइंट्स कम होते जाते हैं। सस्कैचुअन का ये पॉइंट्स कैलकुलेटर टेबल आपके सामने है, इसमें एज के पॉइंट्स को देखिए। लेस देन 18 ईयर्स जिसकी एज है उसको कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। 18 से 21 के बीच 8 पॉइंट्स हैं, 22 से 34 के बीच 12 पॉइंट्स, 35 से 45 के बीच 10 पॉइंट्स, 46 से 50 के बीच 8 पॉइंट्स, और मोर देन 50 ईयर्स उसके 0 पॉइंट्स। 0 पॉइंट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 50 प्लस लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको 50 प्लस एज पे कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन दीगर फैक्टर्स जैसा कि एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज स्किल्स हैं, उनमें अगर आपके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं तो आप सस्कैचुअन में पीआर की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सेम इसी तरह क्यूबेक का प्रोविंस, क्यूबेक के प्रोविंस में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट्स कैलकुलेटर टेबल नहीं दिया गया, लेकिन जब क्यूबेक के प्रोग्राम को डीपली आप स्टडी करते हैं उसमें यही चीज़ नज़र आती है कि इसमें भी एज की कोई लिमिट नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये तो एज का फैक्टर क्लियर हो गया। अब जो ख़ास चीज़ है फ्रेंड्स वो है लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि आइल्स। बहुत से लोग आइल्स करना ही नहीं चाहते, सबकी अपनी पर्सनल रीजंस होती हैं, लेकिन विदाउट आइल्स और विद आइल्स क्या फ़र्क होता है और क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। तो फ्रेंड्स, सस्कैचुअन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 4.5 बैंड्स का आइल्स का स्कोर चाहिए, और ये वैलिड स्कोर होना चाहिए जो कि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर आपने जनरल कैटेगरी में आइल्स का एग्ज़ाम पास किया हो। सस्कैचुअन की इमिग्रेशन एप्लीकेशन विदाउट आइल्स स्कोर अप्लाई नहीं होती, उसमें एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती। जबकि क्यूबेक एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे विदाउट आइल्स आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। और ये जिस फैमिली का मैंने स्टार्ट में ज़िक्र किया था,
उनकी ये इनविटेशन का मैसेज आपके सामने है जो कि उनको आया। इन्होंने भी क्यूबिक में अप्लाई कर रखा था, हमारे एक्सपर्ट ने ही खुद अप्लाई किया था, उनकी पूरी प्रोफाइल हमारे एक्सपर्ट ने खुद सबमिट करवाई थी और माशाल्लाह आज वो लोग पीआर के प्रोसेस में एंटर हो चुके हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि इस फैमिली के 2-3 और भी ऐसे जानने वाली फैमिलीज़ हैं, दुबई में ही रहती हैं, जो कि क्यूबिक में ही सिलेक्ट हुई हैं और ये सिलेक्शंस उनकी हुई हैं जून के महीने में। 3 जून को जो ड्रॉ आया था उस ड्रॉ में उनकी सिलेक्शंस हुई थी और अब जुलाई में आगे उनका पीआर का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब ख़ास बात एक समझने की ये है कि क्यूबेक एक फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है। क्यूबेक में आइल्स को वो वैल्यू नहीं मिलती जो फ्रेंच लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स को मिलती है। लेकिन अगर आपके पास ना फ्रेंच लैंग्वेज सर्टिफिकेट है ना ही आइल्स है तो भी आप क्यूबेक में अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्किल सेट के साथ आप आते हैं, अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर हैं या कोई प्रोफेशनल हैं, सभी लोग क्यूबेक में अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी ख़ास वजह यह है कि क्यूबेक इमिग्रेशन के पास कोटा बहुत बढ़ाया है कैनेडियन गवर्नमेंट ने। और ये कोटा फ्रेंड्स हज़ारों में है, 10-20 लोगों की बात नहीं मैं कर रहा, हज़ारों लोग अब क्यूबेक में हर साल पीआर ले सकते हैं। और उसकी बहुत बड़ी वजह है टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम का बंद होना। ऑफिशियली ये प्रोग्राम बंद नहीं हुआ फ्रेंड्स, कनाडा गवर्नमेंट की आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके देखिए तो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम चल रहा है, उसकी एप्लीकेशन लोग जमा करा सकते हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कनाडा के वर्क परमिट्स बंद हैं, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर वर्क परमिट्स नहीं मिल रहे। और क्यूबेक एक ऐसा प्रोविंस रहा है कनाडा की पिछली 15-20 साल की हिस्ट्री आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स को कनाडा बुलाता था। और अब कनाडा गवर्नमेंट ने टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम को बंद किया तो क्यूबेक गवर्नमेंट को वही वर्कर्स की अब शॉर्टेज होती जा रही है। और उस शॉर्टेज के लिए क्यूबेक गवर्नमेंट ने अपना पीआर प्रोग्राम बहुत इजी कर दिया है। मुझे तो यही एक रीज़न समझ आती है जिसकी वजह से बहुत से लोगों की अब सिलेक्शंस आ रही हैं। यूएई में बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस हमने देखी हैं, सऊदीया से भी सुनने में आई हैं, लेकिन मेरे सामने कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है जो मैं आपको मेंशन कर सकूं। और जैसा कि मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में भी क्लियर किया कि सस्केचुअन में अप्लाई करना है तो आइल्स चाहिए मिनिमम 4.5 बैंड्स में, लेकिन क्यूबेक में अप्लाई करना है तो आइल्स की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंच लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। लेकिन उसके बगैर फ्रेंड्स एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, हमारे एक्सपर्ट से करवाना चाहते हैं तो उनकी हेल्प लीजिए, लेकिन इसमें एटलीस्ट ट्राई ज़रूर कीजिए। फ्रेंड, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है? आपकी पर्सनल डिटेल्स, फैमिली इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स, और वो भी सिर्फ लास्ट 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगता है क्यूबेक। सस्केचुअन पिछले 10 साल की डिटेल्स आपसे मांगता है। और फ्रेंड्स, बहुत से लोग एक ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। तो मेरे भाई, अगर आप सस्केचुअन में अप्लाई करते हैं या क्यूबेक में अप्लाई करते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ आपने इन्फॉर्मेशन देना है जिसकी बेस पे आपकी ये एप्लीकेशन सबमिट होती है। जब आपकी सिलेक्शन आती है किसी ड्रॉ में, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देना होते हैं। तो यूएई, सऊदीया, ओमान या किसी भी और गल्फ़ कंट्री में आप रहते हैं तो आपके लिए एक गोल्डन टाइम है फ्रेंड्स, कनाडा का पीआर अप्लाई करने का। सिलेक्शन आ जाए तो आगे आपका पीआर का प्रोसेस बहुत स्मूथली चलता है, कहीं पे कोई रिजेक्शन के चांसेस भी नहीं है। इसमें बहुत ही सेफ़ और लीगल तरीका है कनाडा इमिग्रेट करने का थ्रू कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंस प्रोग्राम्स। अगर पीआर एप्लीकेशन के लिए हमारे एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो ये मेरा ईमेल आपके सामने आ रहा है, मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको उनसे रब्ता करवा दूंगा। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।